हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग मिससेलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, देखो मिससेलेनियस करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो पढ़े हैं उसका आपको रिवीजन हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत डिफरेंट मेथड से डिफरेंशिएशन करना सीखा है। तो अब आपको सबको समरी करके यहाँ पे डिफरेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जो सबसे सुटेबल मेथड है डिफरेंशिएशन का, उससे आपको डिफरेंशिएशन करना है कि आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाए और कुछ यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर आप देखना कि मैं कैसे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे 1 to 11 तक हमको करना है, डिफरेंशिएशन बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। लेट इसको लिख लीजिए क्या, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। ठीक है, ऐसा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो हम लोग का तरीका क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन सा जो है फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है ये होल पावर। आप देख पा रहे हैं ना, ये जो फैक्टर का होल पावर 9 है ये सबसे पहले आएगा। तो होल पावर का क्या होता है डेरिवेटिव, तो इसका सिंपल होता है पावर आपका आगे आ जाएगा ये 9, और जो फैक्टर है उसमें पावर 1 कम हो जाता है। ठीक है, और फैक्टर वही रहेगा, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ठीक है जी, इनटू। अब देखो, अब हम लोग अंदर जाएंगे तो अंदर हमको ये पूरा फैक्टर मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 9 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, और 5 आपका कंप्लीटली कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप देखोगे ना तो ये पूरे फैक्टर में भी हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको पहले लिखेंगे, तो बच रहा है 2x माइनस 3, और फिर ये फैक्टर लिख दीजिए क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, और ये होल पावर कितना बचा 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ही आपको करना है। ओके, अच्छा आगे देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। 2 को भी आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आप लोगों ने कर लिया होगा, कैसे आप लोगों ने बनाया, आप लेट लिखोगे क्या, y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स का होल पावर 3 प्लस कॉस एक्स का होल पावर 6। क्योंकि यहाँ पे जो पावर होता है ये क्या है, एक्चुअली होल पावर होता है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, तो इधर आपका बन जाएगा dy बाई dx। अब बारी बारी से हम लोग करेंगे, तो अगेन आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, तो पहले क्या आ रहा है, पहले होल पावर आ रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या, पावर आगे आ जाएगा, पावर में 1 कम कर देंगे 3 माइनस 1। ठीक है, अंदर में आपका साइन एक्स, ये हमारा हो गया होल पावर का। अब अंदर चलते हैं, तो अंदर में फंक्शन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है जी, प्लस इसी तरीके से इसका करोगे, तो पहले होल पावर 6 आ रहा है, तो 6 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, अंदर में कॉस एक्स ही रखेंगे। ठीक है, अब अंदर जाएंगे तो cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। इस तरीके से देखो आप इसको लिख सकते हो क्या, ये हमारा हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 6 कॉस टू दी पावर 5x और माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स। क्लियर है, तो देखो इसी तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, काफी जल्दी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हो, अगर कॉमन भी आप लेंगे तो आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन है, साइन एक्स कॉमन है और कॉस एक्स कॉमन है। ठीक है, तो अंदर में यहाँ पे देखो बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 तो निकल गया ना, साइन एक्स बचेगा ओनली, यहाँ साइन एक्स बचेगा, और फिर मेरे को यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में ये आपका टर्म बचेगा 6 से आपका 2 बचेगा ना, तो 2 कॉस टू दी पावर 4x बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है आपका फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, लेट y इज इक्वल टू 5x का पावर 3 cos 2x। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आपका हो जाएगा क्या, dy बाई dx हो जाएगा। ओके,
और ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। अब देखो, अब पूरा चैप्टर आपने पढ़ रखा है। अगर आप डायरेक्टली मिससेलेनियस देख रहे हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप सारा 1 बाय 1 देखते आइए, ताकि इस तरह के फंक्शन के पावर फंक्शन को कैसा करते हैं ये आपको पता चल जाए। मैंने तरीका आपको बताया था कि पहले आपको सेम इसी को लिख देना है, 5x का पावर कितना 3 cos 2x, सेम लिख देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे d/dx लगाएंगे और क्या करेंगे, और जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें लॉग अप्लाई करके लिखेंगे। तो अगर मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आपको अंदर में बचेगा क्या 3 cos 2x इंटू क्या बचेगा log 5x, ठीक है। अब देख सकते हैं ये एग्जैक्टली क्या है, वही चीज है। अगर इसमें लॉग लगाया जाए तो आपको यही चीज मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लॉग लगाता हूँ तो क्या होगा, log 5x का पावर क्या हो जाएगा 3 cos 2x, और पावर क्या होता है लॉग में आगे आ जाता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 cos 2x इंटू क्या हो जाएगा log 5x। यहाँ पे इस तरह का आपको मिल गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का पावर फंक्शन होगा तो उसको सेम पहले लिख देना है, फिर इनटू में d/dx अप्लाई करना है इस पूरे क्वेश्चन में, इस फंक्शन में लॉग अप्लाई करके। तो वहां पे भी एक सुविधा के लिए ये कर लेते हैं, ये आपसे को इजी लगेगा कि आप पावर को आगे करके एक ही बार में लिख देना, तो आपका टाइम भी बचेगा और स्टेप भी बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये u इंटू भी का आ गया कैटेगरी कि ये पूरा मेरा u कहलाएगा, ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा भी कहलाएगा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x का पावर 3 cos 2x। अब अंदर में देखिए डिफरेंशिएशन करना है, जो कि d/dx लगा हुआ है, तो u इंटू भी में करेंगे। 3 तो पूरा कांस्टेंट है, 3 को चाहो तो यहाँ बाहर लिख दो, तो इंटू 3, ठीक है। पहले cos 2x का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2 sin 2x आ जाएगा, ठीक है जी। और log 5x को हम लोग छोड़ देते हैं, ओके। फिर प्लस, अब मैं अगर cos 2x को छोड़ता हूं, ठीक है, तो log 5x का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सिंपली 1/5x। ध्यान दीजिएगा 1/5x होगा, और चूंकि 5 आपका कांस्टेंट है तो ये 5 अलग से भी आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हम लोगों का क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये 3 को आप चाहो तो या तो अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 5x का पावर क्या 3 cos 2x, ठीक है। अंदर में क्या आएगा देखिए, तो अंदर में हम लोग का जो टर्म आएगा, पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिखता हूं तो ये टर्म पहले लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x बचेगा, माइनस इसमें हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 sin 2x इंटू log 5x, ठीक है जी। तो इस तरीके से बिल्कुल मोहब्बत से देखो आंसर आएगा, और आपको इसी तरीके से इसको बनाना है। क्लियर है। आगे देखिए फिर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 4 है। 4 भी आप देखोगे तो साइन इनवर्स दिस है, आपको कैसे करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये जो इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, आप अगर दोनों तरफ लॉग लेके बनाएंगे तो एग्जैक्टली देखो यही आंसर आएगा। अब मैंने हर तरह के डिफरेंट मेथड से डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि आपको डिफरेंशिएशन में, इनफैक्ट आपको कैलकुलस में थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो आप में स्पीड पैदा करने के लिए मैंने ये टेक्निक बताया है। अब बिल्कुल सुटेबल टेक्निक है, आपका कैलकुलस इससे काफी अच्छा हो जाएगा, तो आप इससे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे को करना है, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ऑफ रूट x, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ओके। तो अगेन यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्या है, ये हम लोगों का जो है यहाँ पे चैन डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग सिंपल करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dy/dx, और इधर मेरा आएगा चैन डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग साइन इनवर्स को पहले ले लें, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x², यानी जो भी इसका एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 माइनस जो एंगल है x√x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आप अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो आपको ये मिलेगा x इंटू √x। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, अगर मैं d/dx लगा के दिखाऊं आपको, तो इस पे लगेगा, ये है x का पावर क्या 3/2 सिंपली, ठीक है। क्योंकि x√x क्या होता है, तो x है और आपका ये x का पावर 1/2 है,
दोनों का पावर को ऐड कर दीजिएगा एलसीएम लेकर के, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे यही चीज है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा। अच्छा पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, ये नीचे में आपका क्या बनेगा 1/√1 माइनस यहाँ पे देखो x² इंटू एक्स, तो ये आपका x³ बन जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 3/2 आगे आएगा और पावर में 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है देखो, तो आंसर आ रहा है हमारा 3/2, ये आपका बच रहा है x का पावर 1/2 और नीचे में हमारा बच रहा है √1 माइनस x का पावर 3। अब देखो x का पावर 1/2 क्या है, ये भी रूट ही होता है। ओके, तो आप चाहो तो इसको रूट में लिख दो, तो पूरा एज ए रूट ले सकते हैं x/1 माइनस x³। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, आसान क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट देखो क्या यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई √2x + 7 है। ठीक है, यहाँ पे u/v में हो जाएगा सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ लेट y = cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई √2x + 7। ओके, ऐसा तब हम लोग इसको u/v में कर सकते हैं आसानी के साथ में। आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे ऊपर में u है, नीचे में v है। ठीक है, तो u/v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देयरफॉर dy/dx डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग पूरा नीचे में v का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा आपका। ओके, तो ये आ जाएगा। अब ऊपर में हम लोग पहले v को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 7। ठीक है, फिर हम लोग dy/dx लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, u का, यानी cos इनवर्स x/2 का करेंगे। ठीक है, फिर माइनस होगा, अब हम लोग u को छोड़ेंगे यानी cos इनवर्स x/2 को रहने देंगे ऐसे ही, इंटू dy/dx यानी डेरिवेटिव लगाएंगे किस पे, v पे यानी 2x + 7 पे। ठीक है, ये अब देखिए, अब आप देखोगे तो आप यहाँ पे चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका है 2x + 7। ठीक है, ऐसे cos इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स x का क्या होता है, ध्यान दीजिए, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x², ये होता है। ठीक है, डेरिवेटिव इसका। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/√1 माइनस x, मतलब एंगल का स्क्वायर, तो एंगल आपका x/2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x²/4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब x के साथ 1/2 कांस्टेंट है, तो ये 1/2 आपको अलग से भी आएगा यहाँ पे इस टाइप से। अच्छा, नीचे में मैं इसको दे देता हूँ 2x + 7। ठीक है, तब ये जो नीचे का टर्म है ना, ये दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा फिर से। ये देखिएगा आपका क्या है, cos इनवर्स x/2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का क्या होगा, तो 1/√2x + 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 आपका मल्टीपल कांस्टेंट है, तो 2 भी आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी मेरा वो टर्म होगा 2x + 7। ठीक है जी, अब देखिए, अब आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे बचेगा, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ इस तरीके से, ये देखो माइनस आ जाएगा पहले आपके पास में माइनस। ठीक है, ओके, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखिएगा। हाँ, तो ये देखो ये 2 आएगा यहाँ से, फिर अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 4 - x²। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन आप देखिएगा नीचे जो एलसीएम 4 है उसका भी वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो भी आपको 2 मिलेगा, चूंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये और ये कैंसिल करेंगे तो हमको नीचे में बचेगा क्या, √2x + 7 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आप देखिए माइनस, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 आपको बच रहा है, cos इनवर्स x/2 बच रहा है हमारा, और नीचे में ये दोनों आपस में आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2x + 7 का पावर क्या हो जाएगा जी, 3/2 होगा। ठीक है, और फिर आप 2 को भी कैंसिल कर देना, तो जो बच रहा है ना, तो वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप काफी इसको अच्छे से कर पाएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देखो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ये नहीं कि आप डायरेक्टली करने लगना, आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। इस तरह का देखो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है जिसमें कि ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा ना, वो ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बहुत छोटा होगा, और इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे 1 + sin x है और -sin x है, तो पहले मैं ये बता दूं कि अगर मान लीजिए 1 + sin x है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
1 का कर देंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देंगे, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। मतलब मैं 1 को हटा के ये लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस अब ये साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इतना करने से फायदा ये हो रहा है कि ये पूरा आपका क्या हो जा रहा है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान देना है। ओके, अच्छा, लेकिन जब आप इसका, ये तो इसका हुआ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा 1 प्लस साइन एक्स का, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड वैल्यू होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि देखो दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप इसका मॉड को डायरेक्टली अलग भी कर सकते हैं, मतलब मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, चूंकि क्वाड्रेंट पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो भी क्वाड्रेंट दिया है उसमें दोनों पॉजिटिव है तो मॉड एक्स का प्रॉपर्टी लगेगा। तो अब देखो, अब बोलोगे सर इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे, तो देखो ये इतना फेमस टर्म है ना, और कैलकुलस में इतना ज्यादा यूज होगा कि आपको आदत हो जाएगी। अभी आप समझ लो कि 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल जो है आप देखोगे यूजुअल है, 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। एक्स बाई 2 में क्यों लिए हैं, इसलिए कि साइन का जो फॉर्मूला है वो एक्स बाई 2 में आएगा, तो आप एक्स बाई 2 में लोगे तभी आपको पूरा एक ही पैटर्न मिलेगा, और आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से जब आप रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स लेंगे ना, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब मैंने इसको देखो मॉड में लिया है, इसके पीछे का रीजन है कि आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पता है कि मॉड एक्स को मैं सिंपली एक्स कब लिखूंगा, जब मेरा एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा, और माइनस एक्स लिखता हूं अगर मेरा एक्स क्या होता है, लेस देन 0। तो देखो कोई भी स्क्वायर फंक्शन है उस पर जैसे ही आप रूट लगाइएगा तो वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट खुल जाएगा ना, हमको देखना पड़ेगा कि वो भाई पॉजिटिव वैल्यू था या निगेटिव वैल्यू था, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मॉड में रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ये सब बहुत बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको अच्छे से याद करके रखना है जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखूंगा, पहले मैं ये चीज लिखूंगा जो मैंने अभी लिया है, क्या, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स ये क्या होता है, तो ये होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक ही साथ कर देता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस में, मतलब प्लस वाला होगा तो ऊपर प्लस वाला लेंगे वैल्यू, और माइनस होगा तो माइनस वाला लेंगे, तो कि आपको इससे टाइम बचेगा, ठीक है, जगह भी बचेगा। अच्छा, अब देखिए गिवन, क्या गिवन है, गिवन ये है कि जो मेरा x है ना वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो मेरा एंगल है जिसमें हमको काम करना है वो है x बाई 2, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ तो आपका x ही था, बट हम लोग जो नया फॉर्म ला रहे हैं वो x बाई 2 में ला रहे हैं, तो हमको x बाई 2 का डोमेन देखना पड़ेगा। तो अगर x आपका 0 से पाई बाई 2 में है तो सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा x बाई 2, इधर क्या हो जाएगा मेरा पाई बाई 4। तो सब में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 का 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 टू पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये पहले भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूं कि जो क्वाड्रेंट होता है मेरा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, तो इसमें बीच का पार्ट ले लीजिए पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 तक, 0 से पाई बाई 4 तक कौन बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा होता है कॉस, कॉस साइन से बड़ा होता है, ठीक है। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कौन बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा होता है साइन, साइन कॉस से बड़ा होता है, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होता है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन बड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आप टेबल का जो वैल्यू है साइन और कॉस का, वहां से भी आप देख सकते हो कि 0 से पाई बाई 4 तक आपको हर जगह कॉस बड़ा मिलेगा, और पाई बाई 4 से जैसे ही पाई बाई 2 की तरफ जाओगे तो आपको साइन बड़ा मिलेगा, यानी क्या, तो देखो क्योंकि 0 से पाई बाई 4 का मैटर है तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर क्या, कि 1 प्लस साइन एक्स को मैं डायरेक्टली क्या लूंगा, मैं डायरेक्टली ले लूंगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये मैं डायरेक्टली ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये जो मॉड वैल्यू था इसको मैं डायरेक्टली खोल दूंगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, मतलब यहाँ पे मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। क्यों हटेगा, बात समझिएगा, इसलिए कि 0 से पाई बाई 4 में
ठीक है, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, तो सिंपली वो खुल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले केस में आप डायरेक्टली मॉड को खोल देते हैं x से। ठीक है, अच्छा बात समझिए, पूरी बात अभी कंप्लीट होगी यहाँ पे। अच्छा, एंड और क्या, और जो मेरा ये √1 माइनस साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका क्या, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड, ये होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं 0 से π/4 तक, ध्यान दीजिएगा ना। तो 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये निकलेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव देखा जाए तो कॉस बड़ा है, तो पहले हम कॉस को लिखेंगे फिर साइन को, तभी ये पॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि मॉड एक्स से आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तभी हम उसको निकाल पाएंगे। तो चूंकि कॉस बड़ा है 0 से π/4 के बीच में फॉर दिस एंगल x/2, तो हम लोग क्या करेंगे, x/2 के केस में cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे साइन बड़ा होता तो हम डायरेक्ट उसी को लिख देते जो अंदर में है, तो वो तो π/4 से π/2 के बीच में होगा, बट हमको यहाँ से 0 से π/4 के बीच में काम करना है, तो हम लोग ये टर्म को लेने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आप इसको ये लोगे और इसको आप ये लोगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बुक में डायरेक्ट बना देता है, इस सब कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं करता, तो इससे क्या है ना कि आप आगे लाइफ टाइम आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमको कहाँ पे क्या करना है। बट जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से जब आपको हमेशा एक माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा ना कि स्क्वायर रूट है तो इसका वैल्यू तो मॉड में होगा, तो हमको पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव अगर आप श्योर हो करके लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपको कंपटीशन में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको यूज आएगा, और हमेशा आप जब करते रहोगे तो आप बहुत फ्रेंडली हो जाओगे इससे, कि पहले तो इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है, इसका वैल्यू ये होता है। अब इसमें से ये जो है डेफिनेटली अगर पॉजिटिव होगा तो सेम निकलेगा, और अगर निगेटिव होगा तो जो है माइनस के साथ निकलेगा, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, तो और ये भी आप देखो कि 0 से लेकर π/4 तक कॉस साइन से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि 0 से π/4 में क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी जो मॉड वैल्यू है, चाहे साइन माइनस कॉस हो या कॉस माइनस साइन हो, उसमें से क्या निकलेगा, कॉस माइनस साइन, अगर आप 0 से लेकर के π/4 तक काम कर रहे हैं। और अगर आप π/4 से π/2 कर रहे हैं तो उस केस में यही जो वैल्यू है वो क्या निकलता, वो आपका साइन माइनस कॉस निकलता। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये आपको समझ करके रखना है। क्लियर है जी। तो अब देखो, अब चूंकि मेरे को ये रिजल्ट मिल गया, तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो क्वेश्चन देखो मेरा ये है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, y जो है मेरा, मान लो ये मेरे को y दिया हुआ है, क्या है, अच्छा ये इस तरह से था ना, ये आपका इस तरीके से है, √1 प्लस साइन एक्स, अच्छा कॉट इनवर्स में है सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पूरा ऐसे ही लेंगे, क्या लेंगे जी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। ठीक है, ऊपर में है 1 प्लस साइन एक्स, प्लस क्या है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे है आपका 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन से आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब देखो ये आपका कॉट इनवर्स है, ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूं, ये लिखूंगा। ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस क्या होगा, कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो ये टर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाई वही चीज आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और माइनस में यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर में आपका साइन कैंसिल हो रहा है और नीचे में आपका cos कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जा रहा है मेरा कॉट इनवर्स, ऊपर हो जा रहा है 2 cos x बाई 2 और नीचे आपका हो जा रहा है 2 साइन x बाई 2। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल होगा तो cos बाई साइन अंदर में कॉट बच रहा है, तो हो जा रहा है कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स और कॉट आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, तो सिंपली x बाई 2 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा फंक्शन आपको दे रखा था और कितना छोटा ये कन्वर्ट हो गया बाय द यूजिंग फॉर्मूला। तो ये सब क्वेश्चन का खूबी है, दैट्स वाई कि ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो y क्या आ गया जी, सिंपली x बाई 2 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाई dx क्या होगा, x का 1 होता है, सो इट इज 1 बाई 2। बहुत ही अच्छा आंसर आएगा, सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर है,
log x, इसको कैसे करना है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। मुझको लगता है कि अब आप फेमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो dy by dx, कोई दिक्कत नहीं है। dy by dx का मतलब ही है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपका log x का पावर log x। ठीक है, पहले आप ऐसे लिख देना और फिर आप d by dx लगाना। ठीक है, किसमें, क्वेश्चन में ही लगाना है बट log अप्लाई करके। तो मैं log लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा जी, तो पावर आगे आ जाएगा। तो पहले देखो पावर आपका आगे आ गया। ठीक है, फिर log होगा और साथ में क्या होगा, log x होगा। क्लियर है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये आपका u है, ये आपका v है, u इंटू v के फॉर्म में आ गया। तो इसको आप मोहब्बत से ऐसे कर दीजिए, log x का पावर log x। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या आ जाएगा अंदर में, अंदर में u इंटू v, तो 1 बाई log x का करेंगे तो देखो 1 बाई x आएगा। हाँ, बाकी को छोड़ देते हैं तो log x बाई x ये हो गया। फिर प्लस, अगर मैं u को छोड़ देता हूं यानी log x को छोड़ देता हूं तो बाकी का क्या होगा, तो बाकी का होगा, पहले log का कीजिएगा तो 1 बाई log x आ जाएगा। ठीक है, और फिर log x का हो जाएगा 1 बाई x। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से आप बनाना। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं ना तो आप बस मिला लेना। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि जिस तरीके से मैं फास्ट कर लेता हूं, और देखो मैं अपने टाइम में भी करता था जब मैं स्टूडेंट था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब मैं टीचर हूं तो कर रहा हूं, अपने टाइम में भी करता था। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करने का कोशिश करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे 8 नंबर है। 8 नंबर में आपको कैसे करना है, a और b कांस्टेंट दे रखा है, बस मोहब्बत से लेट लीजिए और क्या, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो चैन डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए कि आपका देखो cos, अभी अब cos का ये पूरा कंपाउंड है ना, तो देयरफॉर dy by dx लिख सकते हैं, या बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चैन डिफरेंशिएशन होगा तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, बाकी आपका एज इट इज उतर जाएगा a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अंदर चलो, अंदर चलते हैं तो a cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, प्लस b साइन का क्या होता है, cos। देखिए आंसर ही आ गया ये। ठीक है, इसको बस सजा के लिख दीजिए, कोई सुनिए तो बिल्कुल मोहब्बत से लिखेंगे कैसे, साइन a cos x प्लस b sin x इंटू, यहाँ पे पहले पॉजिटिव ले लेते हैं b cos x, फिर क्या हो जाएगा, माइनस a sin x। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव नहीं है ये सब। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर का पावर वाला केस आ गया ना, फिर से मतलब जो फंक्शन है, ठीक है, वही आपका पावर भी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे इसको, लेट ले लीजिए। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि आप लॉग लेके अब आप भूल जाना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही बना सकते हो आप, बट आप कभी कभार लॉग लेके भी बनाया करो ताकि लॉग का भी प्रैक्टिस आपकी जिंदगी में रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, बस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा लॉग वाई और इधर लॉग लगाएंगे तो ये पावर आगे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जा रहा है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा जी, मोहब्बत से इसका हो जाएगा 1 बाई वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो ये तो पहले चलो इसको u इंटू भी में करते हैं, ये पूरा आपका u बनेगा, ये आपका पूरा v बनेगा। ठीक है, u इंटू भी में करेंगे तो u का करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या ऐसे मैं लिख देता हूं कि dy बाई डी एक्स लगा रहे हैं किस पे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे। ठीक है, और इसको छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, तो एक स्टेप बढ़ जाता है आपका, बट मैं समझाने के लिए कि भाई आप भूल ना जाओ कैसे होता है। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव हम लोग लगाएंगे किस पे, डी बाई डी एक्स इस पे। ठीक है, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे। ठीक है, ये बिल्कुल मोहब्बत से होगा। ठीक है, एकदम आराम से बनाइए। चलो ओके, फिर देखिए यहाँ पे अब ये आपका हो गया
1/y dy/dx इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना है तो इसका हो जाएगा साइन का माइनस साइन का प्लस कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका टर्म छूटा हुआ है, रहने दीजिए, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस ये मेरा छूटा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, रहने दीजिए, इनटू, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले यहाँ पे आपको चेन करना पड़ेगा ना। पहले हमारा लॉग आ रहा है तो लॉग का क्या होता है, तो लॉग का हो जाएगा सेम, मतलब 1 में आ जाएगा आपका साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये इनटू, फिर अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस कॉस का साइन होता है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखो ये फैक्टर पूरा कैंसिल हो जा रहा है, सेम फैक्टर है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो मेरे को बच क्या रहा है, तो डायरेक्टली अब आपका dy/dx निकल जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज व्हाट, तो ये आप पहले y को क्रॉस कर दो तो y इधर है। ठीक है, अब देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, सो इट इज cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरा log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आपको 1 बचेगा और कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल देखिए कितना अच्छा आंसर आ रहा है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से देखो मोहब्बत से बनाना है और बहुत ही ढंग से ये बनेगा। ठीक है, अब आपका जो y था ना, वो y क्वेश्चन आप यहाँ पे लाके पुटअप कर दो, क्योंकि y मेरा क्वेश्चन था, क्या था जी, ये था मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर था क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये y को लाकर रख दिया। ओके, सबसे पहले ये रहेगा आपका, फिर इनटू, फिर ये टर्म लिखो क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका बचा। ठीक है, और अंदर में क्या आ रहा है, तो अंदर में मेरा आ रहा है 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, हाँ, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आपको ऐसा डेरिवेटिव का बहुत यूज है। जहां कहीं भी ऐसा आएगा तो आपके पास में मैंने दोनों तरीका रखा है, आप चाहे तो लॉग लगा के बना लेना, या आपके पास में डायरेक्ट वे है, तो कंपटीशन में तो डायरेक्ट वे ही से करेंगे, बट जो है जब आपका बोर्ड वगैरह का एग्जाम हो तो आप लॉग लगा करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 नंबर है। अच्छा, 10 नंबर में देखो वो डायरेक्ट वाला आपका ज्यादा यूज होगा, इसलिए कि अगर आप लॉग लगाना चाहोगे तो आपको बारी बारी से सारे टर्म पे लगाना पड़ेगा, एक साथ तो हम लॉग अप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब प्लस में है। तो यहाँ पे आपको उस तरह का फॉर्मूला हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आप लेट ले लोगे क्या, y इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर ए प्लस ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर ए। ठीक है, अब आप करोगे इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बारी बारी से सब पे लगेगा, जैसे dx का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, प्लस x टू दी पावर a का डेरिवेटिव आएगा, प्लस a टू दी पावर x का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, और प्लस a टू दी पावर a का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको हेल्प मिलेगा। क्या करना होता है, जो आपका फंक्शन है वो सेम लिख दीजिए और फिर डेरिवेटिव आगे बढ़ाइए। कैसे, तो इसमें लॉग अप्लाई कीजिए, तो पावर को आगे लिखेंगे और लॉग एक्स। ठीक है, ये बहुत आप कर चुके हो, प्लस एक्स का पावर ए, तो एक्स का पावर ए ये तो लाइक एक्स का पावर एन जैसा है। ठीक है, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, तो ये तो आपको सिंपली निकल जाएगा ए एक्स ए माइनस 1 इस तरीके से। ठीक है, प्लस ए एक्स, तो ए एक्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, ए एक्स लॉग ए, ये सब हम लोग याद कर चुके हैं। प्लस ए का पावर ए, ये तो आपका पूरा कांस्टेंट है, कोई एक्स का नामो निशान नहीं है, तो ये पूरा आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर कोई कंप्लीटली कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो बन गया, बहुत मोहब्बत से देख लो क्या आ गया, ये आपका आ गया एक्स का पावर एक्स। ठीक है, इनटू, यहाँ पे देखो आप u इंटू भी में करोगे, हाँ, एक्स का करेंगे तो बचेगा क्या, लॉग एक्स, प्लस एक्स को छोड़ेंगे तो लॉग का 1/x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए एक्स ए माइनस 1 प्लस ए एक्स लॉग ए, हो गया आपका आंसर। आप इस x को कैंसिल कर देना तो आपका देखो यही एग्जैक्टली आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है और इसी तरह से आपको इसको बनाते हुए चलना है। ठीक है, फिर देखिए क्या यहाँ पे आपका आ रहा है 11 नंबर। 11 नंबर भी प्रैक्टिस पर्पज से ही है, कैसे करेंगे। ठीक है, लेट ले लेना आप क्या, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स टू दी पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन क्या है आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि फंक्शन है ये कोई। तो अब यहाँ पे ये है कि फंक्शन का पावर फंक्शन है दोनों केस में,
तो लॉग लगाओगे तो अलग अलग दोनों को आपको यू और भी कॉल करना पड़ेगा, फिर लाके लास्टली पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर है डायरेक्टली बनाना। तो dy बाई डी एक्स लिखिए, ठीक है। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स प्लस डी एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, मतलब पहले हम लोग सेम टू सेम जो फंक्शन है वो उतार देंगे, उतार दिया, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स आगे बढ़ेगा, कैसे, तो इस पर लॉग अप्लाई करना है, तो पावर आपका आगे लिखो, ठीक है, लिख दिया, और इनटू क्या हो जाएगा जी, लॉग एक्स हो जाएगा। चलिए, प्लस यहाँ पे भी वही सेम चीज को लिख दीजिए पहले, फिर डी बाई डी एक्स को आगे बढ़ाइए, लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर आगे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस 3, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोनों जगह आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका u इंटू भी का डेरिवेटिव है, यहाँ भी मेरा ये u है, ये मेरा भी है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से आंसर आएगा, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, अंदर में लिखो, तो u इंटू भी में करेंगे, u का करते हैं तो 2x आएगा, ठीक है, भी को छोड़ दीजिए, प्लस u को छोड़ता हूं मैं तो भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/x, ठीक है। तो ये टर्म आपका कंप्लीट हो गया, प्लस x माइनस 3 का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अंदर में डेरिवेटिव निकालिए, u इंटू भी में u का करूंगा तो 2x आएगा, ठीक है, भी को छोड़ देते हैं, प्लस u को अगर मैं छोड़ता हूं तो भी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1/x माइनस 3 होगा, ठीक है। तो देखिए आंसर ही आ जा रहा है, हाँ, कुछ करने का और जरूरत ही नहीं है, ये आपका आंसर है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, इससे इस तरह का हैवी फंक्शन भी बहुत जल्दी डिफरेंशिएट होगा, और आपको अगर कभी कंपटीशन में इसका यूज होता है तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखो क्या यहाँ पे 12 नंबर है, अच्छा ये आपको देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, y भी हमारा t के टर्म में है, x भी मेरा t के टर्म में है, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक को कैसे करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। क्या बोलेंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि भैया गिवन है मेरे को x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन t, ठीक है, और मेरे को y दिया हुआ है 12 1 माइनस कॉस t, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको यहाँ पे dx बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। 10 कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा, और साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, ये हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं dy बाई dt निकालता हूं इधर t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो 12 मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, 1 का होगा 0, और cos का माइनस तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन t, ठीक है जी। तो अब फाइनली अगर मेरे को लिखना है क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो पहले dy बाई dt का टर्म लिखिए, तो ये यहाँ पे है आपका 12 साइन t है, ठीक है, डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या है, तो ये है मेरा 10 1 माइनस कॉस t है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये 2 से तो कट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका नीचे आ जा रहा है क्या, 6/5। थोड़ा सा इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन t को मैं लिख दे रहा हूं क्या, 2 साइन t/2 कॉस t/2 फॉर्मूला है जी, ठीक है। और 1 माइनस कॉस t को लिख देता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर t/2, ठीक है। तो आपका ये 2 कैंसिल होगा, एक साइन का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, 6/5 और कॉस t/2 डिवाइडेड बाई साइन t/2, यानी ये आपका हो गया कॉट t/2, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है, तो इस तरीके से बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, और आपने चैप्टर में बनाया हुआ है, नई चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपका। 13 नंबर में बोलता है dy बाई dx निकालो भाई, अगर आपको ये दे रखा है, कर सकते हैं आसानी के साथ में, कैसे करेंगे, ठीक है। आपको ये गिवन है, मान लो यहीं से मैं कर देता हूँ, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या आ जाएगा, ठीक है, dy बाई dx आ जाएगा, साइन इनवर्स x का क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा जी, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप चैन डिफरेंशिएशन करोगे, तो सबसे पहले आपका साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो जैसा मैंने अभी लिखा ना, ये होता है। तो वहां पे आपका एंगल x था तो x लिख दिया आपने,
अभी आपका ये पूरा एंगल में दिया हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स का, तो मैं इसको पूरा को यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो आपका पहले रूट आएगा, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना बहुत अच्छा चैन दिया हुआ है, पहले तो साइन इनवर्स आया, साइन इनवर्स जब आ गया तो उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद पहले रूट आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है, रूट। तो स्क्वायर रूट का होता है क्या, 1/2 रूट, और जो रूट के अंदर है वो इसमें चला आया। अब हम फर्दर से इस फैक्टर की तरफ जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2x। ऐसे एकदम मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। तो आपका ये 2 कैंसिल होगा, ओके, क्योंकि 0 माइनस है तो ओनली माइनस 2x है, तो 2 कैंसिल हो गया। तो आप इसको प्यार से समेट करके लिखिए तो आप देखिएगा क्या आंसर आ जा रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं देखो एकदम बिल्कुल समेट करके लिख रहा हूँ मोहब्बत से ना, तो ये है मेरा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। अब ये देखो 1/1 कैंसिल होगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये ओनली एक्स बचेगा, ठीक है, और ऊपर में भी आपका x है और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा जो बच रहा है वो है, तो बिल्कुल देखो सेम टर्म मेरा बच रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, फाइनली आपका ये 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बड़ी ही आराम से बनाना है, ओके। चलो आगे देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका ये पूरा गिवन है और आपको डिवाइड बाई डीएक्स ये प्रूफ करना है। तो ये काफ़ी सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीका हो सकता है। एक तो आप चाहे तो स्क्वायर करके ये बना सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब रूट का थोड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। इजी करने के लिए आप इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको ये फायदा होगा ना कि रूट हट जाएगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये देखना है ना कि चूंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें डिवाइड बाई डीएक्स ओनली आपको एक्स का फंक्शन आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। देखो इसका 2-3 तरीका है इस क्वेश्चन का। मैं चाहता था कुछ सब्स्टिट्यूशन करके मैं डायरेक्ट भी प्रूफ कर देता, बट यहाँ पे भी देखो आपको कैसे करना है। आपको कोशिश करना है कि मेरा y एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल x आए। अभी आपका उस तरह का नहीं है, y आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। इसको देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको इधर ले आए, अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 0। अब देखो ये दोनों फैक्टर बनाओ, यहाँ से भी फैक्टर बनाओ, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी, पहला वाला ये वाला, ठीक है। और इन दोनों को मैं अगर यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब फर्दर मेरा x माइनस वाई कॉमन है दोनों में, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 बच रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से 2 चीज आ रही है, या तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा यहां से, ठीक है, और यहां से अगर मैं चाहूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जा रहा है माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए, ठीक है, इफ y इक्वल टू, अगर हम x का बात करें कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स को लेता हूं, ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमको इक्वेशन गिवन है, जैसे ये आपको इक्वेशन गिवन है तो वहां से क्या होता है, देन फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें मैं इसको डालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा देखो क्या, x प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। पुट करके देखिएगा तो y के प्लस पे एक्स रख देंगे तो ये होगा। तो देखो बहुत सारे क्या करते हैं ना, जल्दी बनाने के लिए x माइनस वाई को कॉमन लेके हटा देते हैं या डायरेक्ट 0 कर देंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ से तो आपका काम हो ही जाएगा, तो इस पर बात ही नहीं करते। इस पर हमको बात करना है बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक आपका आया है, ठीक है। अगर सेम पॉइंट्स दोनों कर्व देता और उस पर 2 डेरिवेटिव आते तो फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो खैर ये आपको ये अलग देगा, तो इस पर आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए y इक्वल टू एक्स डाल दिए तो कर्व आपका ऐसा हो गया, जहां जहां y था वहां मैंने x रख दिया, तो यहां से मेरे को मिल जा रहा है 2x रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरा क्या हो, जब मेरा x 0 हो, ठीक है। अगर आपका 0 होगा तो x और y बराबर है, तो ये आपका y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स से मेरे को ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है, कह सकते हैं ना। देयरफॉर क्या, y इक्वल टू एक्स गिव्स ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब होता है कि जो एकदम यहाँ पे आपका ट्रिवियली करेक्ट है, जैसे x और y दोनों 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन अगर हम ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करें तो इस केस में तो आपका यहाँ पे 0 0 पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। क्योंकि y इक्वल टू एक्स है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। बट हमको जो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया है तो डेफिनेटली वो नॉन ट्रिवियल के लिए दिया है, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल के लिए हमको ये लेना पड़ेगा y इक्वल टू दिस वन, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कौन है मेरा, तो ये है y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां से आप देखोगे x को अगर आप 0 रखोगे तो आपको y क्या मिलेगा, y 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं x को रखता हूं यहाँ पे 1 तो y मिले को माइनस 1/2 मिलेगा। तो यहाँ से अलग अलग आपको वैल्यू मिल रहा है और वो ट्रिवियल सोल्यूशन भी इसमें आ जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई कि इस dy बाई डी एक्स को आपको अलग से नहीं प्रूफ करना, क्योंकि इसमें भी x को 0 रखने से y मेरा 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा तो यहाँ पे इससे जो मेरा आएगा ना, तो एक्चुअली ये आपको डेरिवेटिव देगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको u बाई v का फॉर्म लगाएंगे, तो नीचे v का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और माइनस को बाहर रखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो x का करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस एक्स आपका बच जाएगा, ठीक है। माइनस अगर मैं x को छोड़ देता हूं तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका फाइनली x भी कट जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली दैट जो हमको प्रूफ करना था। तो यहां से आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि x इक्वल टू वाई नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो उस पर आपको बात कर लेना है। बट चूंकि वहां से जो ट्रिवियल सोल्यूशन मेरे को मिल रहा है तो वो यहाँ पे भी, इसमें भी आ जा रहा है, तो इसलिए जो मेन dy बाई डी एक्स है इन जनरल कर्व का वो यही कहलाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, चलो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहता है, जितना अच्छे से बनाएंगे ना उतना आपको वो सिस्टमेटिक भी लगेगा और फिर आगे चल के आपको हायर मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमको कर्व दे रखा है दिस टाइप का, ठीक है, और बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफी जल्दी हो जाएगा। क्या गिवन दे रखा है हमको यहाँ पे हमको गिवन दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको आप चाहो तो एक्सपेंड कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे को लगता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या आता है, तो ये मेरे को आ जाएगा 2x माइनस 2a, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है जी, माइनस 2b, y का फिर से dy बाई डी एक्स, और बी स्क्वायर का भी 0 और सी स्क्वायर का भी 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स को चाहूँ तो कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स को, तो क्या बचेगा, सब जगह देखो 2b कॉमन है, 2 को भी हटा दीजिए, तो आपका यहाँ पे बचेगा y माइनस बी, और इधर मैं ले आता हूँ a को और x को, तो a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 मैंने कॉन्स्टेंट कॉमन लेके हटा दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो देयरफॉर आपका यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये मेरा आ जा रहा है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी, ये आ जा रहा है, ओके। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अब जो है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप जैसे करोगे तो ये नीचे पहले भी का स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ऊपर में आपको पहले यू का करना होता है तो -1 आ जाएगा, भी को छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस, फिर यू को छोड़ते हैं तो भी का क्या आ जाएगा, भी का आ जाएगा आपका dy/dx। ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि आप जैसे ही y माइनस बी का करोगे ना तो ये dy/dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको dy/dx का वैल्यू डालना पड़ेगा, जो कि यही है। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा माइनस में y माइनस बी माइनस a माइनस x, और dy/dx है मेरा यहाँ पे a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस बी, ये है, ठीक है, ओके। और फिर जो आपको यहाँ पे होल डिवाइड करना है वो करना है y माइनस बी का होल स्क्वायर से, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ना देखोगे अगर एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम में मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा मिल रहा है y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा y माइनस बी का होल पावर क्यूब। थोड़ा और प्यार से लिखिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का पावर होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि a माइनस एक्स बोलिए या x माइनस ए बोलिए, एक ही चीज है, ओके। अब देखो आपका जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन आपका देखो ये गिवन है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज करूंगा और मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर। तो ये आपका आ जा रहा है माइनस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल पावर 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया d2y/dx स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आ गई हैं, तो अब हमको सिर्फ पुटअप करना है और मेरा काम हो जाएगा, ओके। तो देखिए मैं चलता हूं, अब जो मेरे को प्रूफ करना था वहां पे, जो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से फाइंड करेंगे, चलो यहां से ये, ठीक है। देयरफॉर क्या फाइंड करना है हमको, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये टर्म लेना है, पूरा लेना है इसका पावर 3/2, और नीचे इसी का हमको लेना है क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, ठीक है, ये लेना है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए सारा वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं पहले पुटअप कर रहा हूँ 1 प्लस dy/dx क्या आया था मेरा, देखो ये आया है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। होल पावर आपका 3/2 है, और नीचे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आया है, वो आया है माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल पावर 3 आया है, ठीक है। ये अब देखिए इसको बस सोल्व करना है मेरे को, ठीक है, काम हो जाएगा मेरा। तो इधर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो इक्वल टू, तो आप देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे अगेन, तो क्या हो जाएगा जी, तो y माइनस बी का स्क्वायर होगा प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये पूरा होल पावर 3 में आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, जो एलसीएम है वो स्क्वायर से हटेगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमको मिलेगा y माइनस बी का पावर 3 मिलेगा, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू है वो तो वही है, माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का पावर होल 3 है, ठीक है। अब देखिए ये टर्म आपका कैंसिल हो जा रहा है, और अगेन मैं अगर इक्वेशन 1 का यूज करूं जो मेरा गिवन है, तो ये मेरा पूरा जो फैक्टर है वो सी स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा, अच्छा अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ओके, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो उसके बाद मेरा ये ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर है और पावर 3, और नीचे में आपका क्या बच रहा है, माइनस सी का पावर 2, ठीक है। तो ये फाइनली देखो ऊपर में अच्छा एक चीज होगा ना कि पावर क्या था, पावर 3/2 था ना, तो यहाँ पे तो 3/2 ही आएगा, ये आपका 3/2 आएगा, ठीक है। बस मैंने इसको अलग किया है, तो ये आपका y माइनस बी का होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो अब आपको देखो, तो ये आपका सी स्क्वायर है 3/2, तो आपका बचेगा ऊपर में सी क्यूब और नीचे में माइनस सी स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, माइनस सी बचेगा जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है और ए और बी पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से प्रूफ होगा, कुछ करना नहीं है, बस आपको dy/dx निकाल लेना है, फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर लेना, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यू को आप पुटअप कर देंगे जो आपको फाइंड आउट करना है, तो वहां से आपको ये इजिली सोल्व होकर के आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर भी आपको इक्वेशन 1 का यूज करना है। तो चलो आई होप आप लोग इसी तरीके से बना रहे होगे। आज यहीं पे क्लोज करते हैं इसको, काफी लंबा वीडियो हो गया, इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।